हेलो दोस्तों, हमारे चैनल शुभम स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जी दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं आप लोगों के लिए लाए हैं TDCO प्री मेडिकल एवं नीट और बी फार्मा जैसे कुछ प्रश्न। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं, एक नई संतान के जीवन का प्रारंभ किससे होता है? तो एक नई संतान जैसे जो बच्चा होता है, एक जीवन का प्रारंभ किससे होता है? तो पहला जनकों के जंतों से, दूसरा युग्मक कोशिकाओं से, तीसरा भ्रूण से और चौथा युग्मज अर्थात जाइगोट से। तो जी दोस्तों, आपका ये सही होगा युग्मज अर्थात जाइगोट से। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जीव कोशिकाओं से सबसे बड़े अणु किस पदार्थ के होते हैं? मतलब जो जीव होते हैं सबसे बड़े अणु किस पदार्थ के होते हैं? तो पहला प्रोटीन्स, दूसरा RNA, तीसरा DNA, चौथा केंद्रक। तो इसमें से आपका सही होगा तीसरा DNA। तीसरा प्रश्न देखते हैं, किस पदार्थ में जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के संकेत सूचनाएं परिलक्षित होती हैं? तो पहला प्रोटीन्स, दूसरा DNA, तीसरा RNA, चौथा कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें भी आपका सही होगा DNA। चौथा, आनुवंशिक पदार्थ के खोजकर्ता वैज्ञानिक। मतलब जो आनुवंशिक पदार्थ के खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन थे? तो पहला नाइगेली, दूसरा वाल्डेयर, तीसरा रॉबर्ट ब्राउन, चौथा फ्रीडरिक माइखर ने। तो इसमें से आपका सही होगा फ्रीडरिक माइखर। पांचवा प्रश्न देखते हैं, आनुवंशिक पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल का नाम देने वाले वैज्ञानिक। तो मतलब कहने का तात्पर्य है, आनुवंशिक पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल का नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो पहला फ्लेमिंग, दूसरा नाइगेली, तीसरा एल्टमान, चौथा कोसेल। तो इसमें से आपका सही होगा तीसरा एल्टमान। आगे देखते हैं छठवां प्रश्न, DNA अणु के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार भाग लेते हैं? तो पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 3। तो इसमें से आपका सही होगा दूसरा 4। जी दोस्तों, सातवां प्रश्न देखते हैं, कौन सी शर्करा DNA अणुओं के संश्लेषण में भाग नहीं लेता? पहला राइबोस, दूसरा माल्टोस, तीसरा ग्लूकोज, चौथा ये सब। मतलब कौन सी शर्करा DNA अणु के संश्लेषण में भाग नहीं लेता है? तो इसमें से आपका सही होगा ये सब। कौन सा नाइट्रोजनी समाक्षार RNA अणु में होता है परंतु DNA अणु में नहीं होता है? मतलब नाइट्रोजन समाक्षार जो होता है RNA में होता है लेकिन DNA में नहीं होता है। तो पहला यूरेसिल, दूसरा थाइमिन, तीसरा ग्वानिन, चौथा साइटोसिन। तो जी दोस्तों, इसमें से आपका सही होगा थाइमिन। नवा प्रश्न देखते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बहुलीकरण किस दिशा में होता है? तो 1.1 एरो 3, दूसरा 2.3 एरो, इन दोनों दिशाओं में इनमें से कोई नहीं। तो पहला आपका सही होगा 1.5 एरो 3। जी दोस्तों, जी हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दाबिएगा कि मैं आप जो नया वीडियो डालूं वो आपके पास पहुंच सके। आगे देखते हैं दोस्तों, 10वां, DNA अणु की वास्तविक संरचना के खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन थे? तो पहला फ्रैंकलिन, दूसरा वाटसन एवं क्रिक, एवरी एवं चेज, चौथा फ्लेमिंग। तो इसमें से आपका सही होगा वाटसन एवं क्रिक। 11 देखते हैं, DNA अणु की द्विकुंडलिनी की मोटाई होती है? तो पहला 3.4 नैनोमीटर,
दूसरा 2 नैनोमीटर, तीसरा 0.34 नैनोमीटर, चौथा 11 नैनोमीटर। तो इसमें से आपका सही होगा 2 नैनोमीटर, मतलब दूसरा सही होगा। 12 देखते हैं, डीएनए अणु की द्विकुंडलिनी में एडेनिन समाचार किससे जुड़ता है? तो जी दोस्तों, इसमें से आपका सही होगा थाइमिन। जी दोस्तों, ये 8वां क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, हमको शायद गलत लगता है। कौन सा नाइट्रोजनी समाचार आरएनए अणु में होता है परंतु डीएनए में नहीं होता है? तो जी दोस्तों, ये हमसे गलत हो गया है, ये होगा यूरेसिल। जी सॉरी दोस्तों, ये 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, यूरेसिल होगा। 13 प्रश्न देखते हैं, क्रोमेटिन में कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं? तो पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 6। तो इसमें होगा आपका 5। जी दोस्तों आगे चलते हैं। 14 प्रश्न। तो गुणसूत्रों के संरचनात्मक संगठन की मूलभूत इकाई यह क्या है? तो पहला डीएनए अणु, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन्स, तीसरा न्यूक्लियोसोम, चौथा सोलिनाइड्स। तो इसमें से आपका सही होगा तीसरा न्यूक्लियोसोम। 15 देखते हैं, न्यूक्लियोसोम के क्रूड कण में प्रोटीन्स के कितने अणु होते हैं? तो पहला 4, मतलब जो न्यूक्लियोसोम जो इस तरफ रहता है, क्रूड मतलब, तो इस पर मतलब प्रोटीन्स के कितने अणु होते हैं? तो पहला 4, दूसरा 8, तीसरा 6, चौथा 16। तो इसमें से आपका दूसरा सही होगा 8। 16 देखते हैं, किस प्रोटीन का अणु डीएनए अणु के न्यूक्लियोसोम के योजक खंड से संलग्न रहता है? पहला H2A, दूसरा H2B, तीसरा H3, चौथा H1। तो इसमें से आपका सही होगा चौथा H1। 17 देखते हैं, न्यूक्लियोसोम तंतु की मोटाई होती है, जो न्यूक्लियोसोम की तंतु होती है उसकी मोटाई कितनी होती है? पहला 30 नैनोमीटर, दूसरा 2 नैनोमीटर, तीसरा 11 नैनोमीटर और चौथा 3.4 नैनोमीटर। तो इसमें से आपका सही होगा 11 नैनोमीटर। 18 देखते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोसोम के क्रूड कण पर लिपटे डीएनए अणु में कितनी समाचार जोड़ियाँ होती हैं? मतलब उसके जोड़ी कितनी होती है जो न्यूक्लियोसोम क्रूड लिपटे डीएनए? तो देखते हैं, इसमें पहला 54, दूसरा 146, तीसरा 200 और चौथा 15 से 55। तो इसमें से आपका सही होगा तीसरा 200। 19वां प्रश्न देखते हैं, डीएनए गायरेज किस एंजाइम का दूसरा नाम है? जो डीएनए गायरेज किस एंजाइम का दूसरा नाम है? तो देखते हैं, पहला टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, दूसरा टोपोआइसोमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज। तो इसमें से आपका सही होगा दूसरा टोपोआइसोमरेज सेकेंड। 20वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एंजाइम जो डीएनए अणु की द्विगुणन द्विशाख पर आता है, तो डीएनए प्राइमेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो दूसरा आपका सही होगा डीएनए हेलिकेज। जी दोस्तों, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जी दोस्तों, धन्यवाद। अब